अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में कार्यशाला का हुआ समापन। वाराणसी अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में संस्कारवान पीढ़ी वाराणसी जोन प्रथम की कार्यशाला का आज वाराणसी बैंक्वेट लॉन दानपुर में समापन हुआ। 2 दिवसीय कार्यशाला में गर्भवती माताओं बहनों को संस्कारवान पुत्र की रचना की कार्य योजना एवं संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण के सूत्र बताए गए। शांतिकुंज हरिद्वार से पधारे प्रशिक्षक बहनें प्रज्ञा सक्सेना, अर्चना वर्मा, पूजा द्विवेदी एवं नैना श्रीवास्तव वाहनों को प्रशिक्षण दिया। कालका में स्वतंत्रता नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, बांदा से आई बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से सामान दीक्षित, इंदुमती मिश्रा, साक्षी शुक्ला, शहर जायसवाल, रूपाली जायसवाल, प्रेमलता अग्रहरी, इमरान खान की कितना, रुचि सिंह, पूनम सिंह, सविता सिंह, पूर्णिमा, अजय लक्ष्मी सिंह, कुसुमलता राय, भूपेश सिंह, बिंदु सिंह, रणधीर सिंह, मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर सोमनाथ, बिंदु सिंह मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन संस्कारवान पीढ़ी की जोन समन्वयिका सावित्री सिंह एवं स्वागत जिला समन्वयक गंगाधर उपाध्याय ने किया। जिला युवा समन्वयक विद्याधर मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया। बता दें जी, मेरा नाम प्रज्ञा सक्सेना है। हम लोग गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका केंद्र है शांतिकुंज हरिद्वार, युगतीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार, वो हमारे देश विदेश का केंद्र है। वहाँ के संस्थापक गायत्री परिवार के जो है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। जहाँ केंद्र के माध्यम से अनेक गतिविधियाँ चलती हैं, सप्ताह आंदोलन चलते हैं, जिनमें से साधना, स्वाध्याय, हमारी कुरीति उन्मूलन, जो विभिन्न प्रकार की समाज में कुरीतियाँ हैं, यहाँ पे जो महिलाओं की जागरण है ना, और स्वयं आत्मनिर्माण, इस तरह से बहुत सारी क्रियाकलाप चलते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, ये एक प्रोजेक्ट शांतिकुंज से ही चलता है। आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, मतलब जो हमारा समाज है वो किस तरह से पतन हो रहा है, उसका गिरते जा रहे हैं बच्चे। आज देख रहे हैं हमारे युवा भ्रष्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं। तो ये इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पालन पोषण में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मुख्य बात यह है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है माँ, जब बच्चा गर्भ में होता है, विशेषतः उसी समय हमें ध्यान देना होता है। और ये बात हमारे ऋषि मुनि बताते रहे हैं, पर कालांतर में ऐसी अपसंस्कृतियों का शासन आया कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए। वो जो ऋषियों का ज्ञान था, महत्वपूर्ण था, उसका हम पालन नहीं कर पाए। उसका साइंस ये है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसका 80% दिमाग बन जाता है, और उसका जो ब्रेन जब डेवलप हो रहा है, उसी समय अगर हम उसको अच्छी बातें सिखा देते हैं माँ के माध्यम से, तो माँ जैसा सोचती है, जैसा आचरण व्यवहार करती है और जैसी उसकी आंतरिक भावनाएं होती हैं, उस सब का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं गर्भ में ही बच्चे के भीतर गुणों का बीजारोपण हो गया। जब बीजारोपण होता है, फिर हम उसे पुष्पित पल्लवित करते हैं। जब वो आता है इस दुनिया में, और फिर एक निश्चित रूप से वो एक अच्छा इंसान बनता है, तो समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देन होगी। और जब हम ऐसे अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे, घर घर जाकर गर्भवतियों को प्रेरित करते हैं, तो निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य आने की आशा है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं से हम कहना चाहेंगे कि हम सृजन शक्ति है, हमारे अंदर भगवान ने सृजन की शक्ति भरी है। चाहे पति हो घर में, चाहे बच्चे हो, या घर का वातावरण हो, सारा माता की या जो गृहिणी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो हम स्वयं स्वस्थ रहें, ना कि केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, घर का वातावरण अच्छा रखें, और हम स्वयं अच्छा करेंगे तो हम घर परिवार के लोगों को दूसरी अच्छी चीज़ों के करने की प्रेरणा दे पाएंगे। तो हमारे ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भार है पूरे समाज का। यूँ कहें कि आपके ऊपर इस राष्ट्र का पूरा एक नया जो युग आएगा, राष्ट्र का परिवर्तन अगर कर सकती है तो नारी शक्ति कर सकती है। तो आप अपनी भूमिका को समझिए, और भगवान ने जो आपको गुण दिए हैं उनको भारी और समाज के काम। ठीक, बता दें। मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय है। मैं वाराणसी जनपद का संगठन का समन्वयक हूँ। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? कल से यह प्रारंभ हुआ था, आज इसका दूसरा दिन है। और आज संगठनात्मक स्वरूप दिया जा रहा है। जो 10 जिले की बहनें आई हैं, उनको टीम बना करके और उनको प्रशिक्षण दे करके फिर उनको जिले में लगाया जाएगा कि कैसे आपको समाज में जाकर काम करना है। इसके लिए आज टीमों का गठन हो रहा है 10 जिलों का। कितनी महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? यहाँ पर लगभग 200 के आसपास बहनों ने प्रशिक्षण कर लिया है, और आज उनकी टीम बना करके और उनको पुनः प्रशिक्षण के लिए एक 5 दिन का प्रशिक्षण कराएंगे, तो अच्छे से उनका वो। इस आयोजन को लेकर क्या संदेश देंगे?
इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में संस्कारवान लोगों की वृद्धि कैसे हो, इस पर विचार करने के बाद ये पाया गया कि जो हमारी ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक शैली है गर्भोत्सव संस्कार, ये गर्भोत्सव संस्कार लुप्त हो गया था। इस संस्कार को पुनः हम समाज में स्थापित करें, इसकी वैज्ञानिकता को लोगों को बताएं और इसकी जो शैली है उससे लोग अपने आत्मसात करके बहने वो आगे बढ़ें।